अभी हम जिला अरवल में हैं और हमारे सामने सीपीआई एमएल आरओआई के नेता प्रमोद पासवान जी हैं। हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे और ये कुछ आप लोगों को समझाएंगे कि हमारे क्षेत्र में महानंद जी क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। इन्हीं के जुबान से सुनेंगे। तो सबसे पहले प्रणाम। जी नमस्कार। और आपके चैनल पे जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं हमें, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने आपने पूछा कि अभी के डेट में महानंद जी ने हमारे क्षेत्र में क्या किया है, तो सभी लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आज के समय में देखिए, अभी की जो सरकार है, जी सर। अभी की जो सरकार है वो नौजवान विरोधी है, देश विरोधी तो है ही। आज के समय में इस चीज को समझना होगा कि जो विपक्ष के नेता हैं अभी हमारे विधानसभा में, तेजस्वी यादव जी, उनको भी विधानसभा में जैसे तैसे उनको गाली तक भी दिया जाता है। सरकार और पुलिस उनकी आवाज तक नहीं सुनती, यानी विपक्ष के किसी भी नेता की आवाज नहीं सुनती है। महानंद जी ने हमारे अरवल के क्षेत्र का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि वो हमारे अरवल विधानसभा 214 का बात विधानसभा में ना उठाए हैं। सरकार उनकी किसी भी बातों पे लगभग नहीं के बराबर ध्यान देती है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा हमको एक चीज को समझना होगा कि विधायक जी के पास मान के चलिए कि लगभग 4 करोड़ के आसपास का फंड है। अच्छा अच्छा। वो जो जो भी उनके पास फंड आता है, आया हर साल में, वो हर साल पूरा का पूरा विकास में पूरा का पूरा फंड खर्च हुआ। तो ऐसे तो यहाँ के अरवल के हम कुछ लोगों से सुन रहे हैं कि महानंद जी ना अभी तक कोई ऐसा काम किए हैं, ना लोगों से मिलने जुले हैं। और महानंद जी गरीबों के वोट से इस बार 2020 में विधायक भी बने थे। और का तो गरीब से मिलते जुलते भी बहुत कम है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वो यहाँ तक कि गरीब के यहाँ वो बर्थडे से लेकर छोटे छोटे फेस्टिवल में उनके यहाँ जाते रहे हैं। और जब भी आप बुलाइए या और भी कोई हमारे सहयोगी या और भी कोई हमारे अरवल के साथी लोग हैं, नागरिक लोग हैं, जिस जो भी कोई भी कार्यक्रम हो, जब बुलाएं वो हमेशा तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि पहले जितने भी विधायक हुए हम देखते थे कि पटना और कहाँ कहाँ दिल्ली रहते थे, हैं आवास लेकर। है ना। और महानंद जी, सबसे बड़ी बात कि 24x7 आपको अरवल मिल जाएंगे। सुबह सुबह जाइए, आवास पर मिलेंगे, हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं जनता के लिए। सबसे बड़ी बात कि हम आपको बता दें, स्वास्थ्य का स्थिति अरवल में इतना बेकार था जिसका कोई लिमिट नहीं था। पहला जैसे ही उनको फंड आया उनके विधायक कोष से, वो अरवल का जो सरकारी हॉस्पिटल है, तेलपा का हॉस्पिटल है, इन सब हॉस्पिटल को मजबूत किया। स्टाफ भर्ती के लिए उन्होंने काम किया। और इसके अलावा अपना फंड देके, अपना निजी फंड देके, आज भी अरवल के हॉस्पिटल में जाइए, अरवल के हॉस्पिटल में जाइए, आपको एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बराबर आपको वहां पर ट्रीटमेंट मिल जाए, और बिना कोई पैसा दिए हुए। तो क्या इस बार महानंद जी को महागठबंधन से सीट मिलना तय है या किसी और को भी मिल सकता है? देखिए, अभी तो फिलहाल में महागठबंधन की जो सीट शेयरिंग की जो नीति है वो अभी तय नहीं हो पाई है। लगभग हम लोग बहुत ही क्लोज में हैं कि अभी सीट शेयरिंग हो जाएगी, और सीट शेयरिंग के बाद ही पता लगेगा कि टिकट किसको दिया जा रहा है। लेकिन महानंद जी के काम को देखते हुए अरवल की लगभग 80 टू 90% जनता यही चाहती है, 80 टू 90% जनता, कि दोबारा से महानंद जी अरवल विधानसभा का चुनाव लड़ें। और ये बात 100% तय रहेगा कि फिर से इस बार महानंद जी ही विधायक बने। तो ऐसे तो आप कह रहे हैं कि फिर से महानंद जी ही बनेंगे। तो ऐसे भाजपा जो एनडीए सरकार, वो नागमणि कुशवाहा जी को उतारा है, उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा जी को। तो अगर सुचित्रा सिन्हा जी को उतारेगा तो कुछ वोट तो एनडीए के खाते में ही जाएगा। और महानंद जी तो बने थे कुशवाहा के वोट से, क्योंकि वो जात पात को लेकर बिहार में आप जान ही रहे हैं। तो क्या इस बार तो हमको लगता है कि नैया डगमगा रही है उनका? देखिए, इस बार जो है अरवल का नौजवान या पूरे बिहार का नौजवान खास करके एनडीए को बिल्कुल ही वोट नहीं देने जा रहा है। आपने देखा है बीपीएससी, एसएससी
जितने भी अभी भी बीपीएससी एसएससी के जो बच्चे हैं पटना में हमेशा आंदोलन करते रह रहे हैं। आप रोजगार मांगिएगा एनडीए सरकार से, आपको लाठी मिलेगा। तो आप जाइए। तो रोजगार देने के लिए तो जन स्वराज तैयार है, तो फिर हम क्यों तेजस्वी को चुने? देखिए, जन स्वराज अभी एक नई पार्टी आई है, उन्होंने राजनीतिक मुद्दे को उठाया जरूर है, लेकिन अभी जमीनी हकीकत उनको नहीं मालूम है। उन्होंने जमीन पे कभी किसी भी नौजवानों के लिए कोई एक भी काम किया हो? बीपीएससी के छात्र जो जेल में भरे गए, वो पेपर लीक का मामला हुआ, आपने आपको सबको मालूम हुआ, एसएससी का जो पेपर लीक का मामला हुआ, कहाँ सड़क पर उतरे? अच्छा, तो इस बार मतलब कि महागठबंधन को जितना तय ही है, अब के बाद से मुझे पता चला। इस बार देखिए, अभी के डेट में सर्वे में ये आ रहा है, जहां तक हम देख पा रहे हैं, अभी के डेट में सर्वे में लगभग 62% लोग महागठबंधन को लाइक कर रही है, जिसमें कुछ लोग जो हैं बीच में मिडिल वाले हैं, उसको भी नहीं, इसको भी नहीं। अच्छा। और कुछ लोग हैं 20-25% एनडीए को भी लाइक कर रहे हैं। तो जहां अगर 62% लोग एनडीए गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं और महागठबंधन को वोट दे रहे हैं, तो 99.9 नहीं, 101% इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, आपसे एक और बात थी, जब महानंद जी इतना काम किए हुए हैं, तो ये जो उसिरी से देवकुंड जो पथ है, जो रामपुर चाय से देवकुंड तक, अभी तक इसमें कुछ काम ऐसा हुआ नहीं, तो क्या उनकी नजर वो रोड पर नहीं है अभी तक? बहुत रामपुर के विकास करते हैं। देखिए, अभी के डेट में मैं बता दूं आपको, इन चीजों को, इसके बारे में महानंद जी ने, चाहे ये देवकुंड वाला जो रास्ता है रामपुर वाला, या फिर आप देखिए कि पीरो वाला जो रास्ता है, इसके बारे में खुद उन्होंने विधानसभा में भी आवाज उठाया था और ये क्लियर कर दिया गया है। आप जेई से कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे पास नंबर है, कंफर्म हो जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया है। अच्छा। ये अब कंप्लीटली विभाग का काम है और विभाग के हिसाब से प्रोसेस हो रहा है। शायद वो लोग अभी इलेक्शन वगैरह में बिजी हो, लेकिन ये कंप्लीटली प्रोसेस हो गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ काम ही बाकी है। मतलब कि साल भर के अंदर बन जाएगा? साल भर नहीं, तुरंत काम लगा, खत्म होने, अभी तक तो खत्म होना चाहिए था। ये शायद मेरे ख्याल से ये कुछ जो भी ऑफिसर लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर लोग, उनकी दिक्कत हो, लेकिन अभी तक ये काम कंप्लीट होना चाहिए था अभी तक। तो इसके बारे में हम बात करके जेई से जल्दी आपको बताएंगे भी। अच्छा। तो हमें प्रमोद जी से मिलकर ये पता चला कि महानंद जी काम किए हैं, बशर्ते कि कुछ ऐसा काम है जो छूट गया है, जो बाद में हो सकता है। बिल्कुल, आप देखिए कि पिछले 20 साल से बिहार में एनडीए सरकार, एनडीए की जो सरकार है 20 साल से है बिहार में। जी। बिहार एनडीए की सरकार होते हुए भी केंद्र में भी है, सबको को मालूम है। हाँ। इसके बावजूद भी अगर सरकार का ही डेटा निकाल लिया जाए तो डेटा के हिसाब से सबसे पिछड़ा राज्य शिक्षा के मामले में बिहार है, सबसे पिछड़ा राज्य स्वास्थ्य के मामले में बिहार है, सबसे पिछड़ा राज्य रोजगार के मामले में बिहार है। तो वो जो आप बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाएगी तेजस्वी सरकार, तो डालमिया वाला जो इंडस्ट्री था, अभी तो है नहीं, तो वो तो बंद हुआ है लालू यादव के रीजन में ही, तो क्या हमें अनुमान लग सकता है कि तेजस्वी उसकी चालू करवा देंगे? 200% चालू करवाएंगे। मोदी जी वादा करके गए थे कि हम ये चीनी मिल चालू करवा देंगे, यहाँ फैक्ट्री लगा देंगे, वहां फैक्ट्री लगाएंगे। मान लिए कि भाई बंद करवा दिए थे या बंद हो गया था किसी कारण से, तो एनडीए सरकार को मोदी जी को चालू करवाना चाहिए था। जी हाँ, है कि नहीं? उनकी जिम्मेवारी 20 साल में तो कोई ना कोई तो जवाबदेही होगी। उस जवाब जनता को अगर जवाबदेही होती तो सोशल मीडिया पे हंगामा करने से ज्यादा, मीडिया में हंगामा करने से ज्यादा अच्छा था एनडीए वालों को कि बिहार के रोजगार पर ध्यान दे देते। नौजवान, लगभग बिहार में 2 करोड़ लोग, बिहार के सरकार के डेटा के हिसाब से 2 करोड़ लोग हर साल पलायन हो रहे हैं। पलायन का कारण क्या है? आपने 20 साल में कुछ काम नहीं किया है। 20 साल तो तेजस्वी जी, हमारे महागठबंधन के जो अभी नेता हैं तेजस्वी जी, खुद बोले कि 20 साल की जरूरत नहीं है हमको, 5 साल की भी जरूरत नहीं है, हमको 20 महीना दे दीजिए, 20 महीना में बिहार का नक्शा बदल दिया जाएगा। तो ये नक्शा बदलना तय है कि फिर ऐसे तो मोदी जी भी कहते थे कि हम 15 लाख दे देंगे, तो क्या अभी तो
15 लाख मिला तो नहीं। ये जुमला की सरकार नहीं है। ये महागठबंधन ने, तेजस्वी और महागठबंधन की सरकार को 17 महीने में देखा। तेजस्वी यादव ही थे जिन्होंने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया, नहीं तो ये आज के चुनाव का मुद्दा ही नहीं होता। अच्छा अच्छा। समझे? तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि जो महागठबंधन की सरकार ने वादा किया है वो डिलीवर करेगी अच्छा पूरे विश्वास के साथ, और जनता के किए हुए वादों को 200% पूरा करेगी ये सरकार। तो हमें प्रमोद जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और इन्होंने बताया कि महागठबंधन जब आएगी तो काम करेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोगों का धन्यवाद।